कैसे करें मैनिफेस्ट एक टेक्स्ट मैसेज किसी के द्वारा? जी हाँ, आप यूज कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी से एक टेक्स्ट मैनिफेस्ट करने के लिए। पर आपको सही प्रिंसिपल्स का यूज करना होगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे जो इसके बारे में बनाए गए हैं, और ये इतने स्पेसिफिक हैं कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये एक्चुअली उतना भी आसान नहीं है कि आपने अपनी आंखें बंद की, मैनिफेस्ट किया और फिर हो गया। नहीं, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे पार्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, उनकी समझ, और फिर उन्हें अप्लाई भी करना आना चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, तो आप भी इसे अप्लाई कर पाएंगे जैसे मैं कर पाता हूं। पर उससे पहले गाइस, शो रियल हिट इट। व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं एरिक हो, इंटरनेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और बेस्ट सेलिंग ऑथर, और मैं अभी अभी जस्ट मलेशिया आया हूं। इस वक्त मैं पनांग में हूं। इसके बाद हम कुआलालंपुर भी जाने वाले हैं। मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगता है जगह जगह पर जाना और अपना मैसेज स्प्रेड करना, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना। पर चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, और हम इस बारे में बात कर रहे हैं आज कि कैसे आपको मैनिफेस्ट करना है एक टेक्स्ट किसी इंसान से जैसे आप चाहते हो अभी, या फिर शायद वो आपके एक्स हैं और आपके खुद के रीजंस हैं ये चाहने के। और अन्य लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद बिजनेस में एक डील क्लोज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनका मैसेज आए, या फिर किसी चहेते इंसान का, यानी कि जो कुछ भी, चाहे वो इंसान कोई भी हो, आप मैनिफेस्ट करके ये पा सकते हैं। पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी हैं इससे पहले आप ये कर पाएं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे ब्रेक डाउन करूँगा, आपको एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला दूंगा, और आप इसे आजमाएं। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत अजीब होगा, आप सोचेंगे कि ये क्या है, इसे कैसे करना है। पर एक्चुअली ये सिर्फ एनर्जी के बारे में है। तो आपको बस इतना समझना है, सब कुछ एनर्जी है, और एनर्जी ही सब कुछ है। अट्रैक्शन, वाइब्रेशंस, सब कुछ ऐसे ही काम करता है। तो हमें अपने आप को सही वाइब्रेशन में सेट करना है ताकि हमें रिफ्लेक्शन मिले बाहर की दुनिया से। तो ये बहुत ही आसान है। इसका पहला पार्ट है अपने दिमाग को शांत करना, क्योंकि हमारे दिमाग में हर समय पर काफ़ी सारे नेगेटिविटी, काफ़ी सारे थॉट्स होते हैं, काफ़ी सारा शक होता है, भरोसे की कमी। तो इसका सबसे बड़ा पार्ट ये है कि आपको बिलीव करना है इसमें, और ये सबसे पहली चीज़ है। और ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लिए काम नहीं करवा पाते, क्योंकि अंदर ही अंदर उनके मन में उन्हें लगता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो आपके दिमाग का एक हिस्सा विजुअलाइज विजुअलाइज करता रहता है पूरे समय, और दूसरा हिस्सा बोलता है कि आखिर इसे करने से होगा भी क्या, जो कि आपका लॉजिकल माइंड है। तो वो बैटल दिमाग में हमेशा चलता रहता है। तो बजाय ये सोचने के सिर्फ कि कैसे हम उन डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स को हटाएं, क्योंकि ये करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि इतने सालों की आपकी कंडीशनिंग, आपकी हैबिट्स, राइट। तो पहला स्टेप इसमें है अपने दिमाग को शांत करना। तो जो भी लोग आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं मेरे साथ, आपको ब्रीथ करना है। लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। मैं चाहता हूं कि आप सोचें इस बारे में सांस लेते वक्त कि आपका दिमाग कैसे शांत होता जा रहा है, नॉइज कम होता जा रहा है, बिलीव्स, कई तरह के थॉट्स, सब कुछ शांत हो रहा है। तो एक बार और डीप ब्रेथ इन एंड आउट। शांत कीजिए उस दिमाग को। मेरे योगी मास्टर ने मुझे बताया था कि ब्रीदिंग ही सब कुछ है, और सब चीज़ों की शुरुआत ब्रीदिंग से ही होती है। इससे दिमाग के अंदर का नॉइज कम होता है, और अगर आप ये 3 से 5 मिनट तक भी कर पाते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे स्टेट में आ जाते हैं, द थेटा ब्रेन वेव स्टेट, या फिर उसे मेडिटेटिव स्टेट कह लीजिए। तो अपने दिमाग को शांत कीजिए उस हद तक जब तक कि आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ आपका पूरा ध्यान आपके आसपास के साउंड्स के ऊपर है। तो इसे एक बहुत ही शांत जगह पर करने से और बेनिफिट होगा आपको। चलिए एक बार और टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। तो इस ब्रेन वेव में आपको क्या करना है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी है,
और बस विजुअलाइज करना है। फ़ोन आपके हाथ में है, विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज कीजिए एनर्जी जो उस टेक्स्ट मैसेज में है। तो जैसे कि साउंड, इस काम स्टेट में आप उस साउंड को सुनने की कोशिश कीजिए। और बहुत ज़रूरी पार्ट है इसमें इमोशन को अटैच करना। याद रखिए, लॉज ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करते हैं। तो इस सिचुएशन में जितना ज़्यादा इमोशन आप अप्लाई करते हो, उतना ही एनर्जी इन मोशन यूनिवर्स की तरफ जाता है, तो आपके चांसेस बढ़ते हैं। तो सुनिए उस आवाज़ को और महसूस कीजिए, वाकई मैसेज आ चुका है। आप उसमें इमोशन डालिए जैसे कि आपके साथ ही अभी हो रहा हो। स्क्रीन पे उनका नाम विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए और आप इस मोमेंट को महसूस कीजिए जैसे कि ये आपके साथ अभी हो रहा हो। सारे इमोशंस को फील कीजिए, खुशी, एक्साइटेडनेस। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इमेजिन कीजिए कि आप उस टेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हैं और देखिए वो ही जो आप देखना चाहते हैं। जो भी आप चाहते थे उस टेक्स्ट से, वो विजुअलाइज कीजिए और खुशी महसूस कीजिए, उस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए, उस मैसेज की वाइब्रेशन को, वाइब्रेशंस उस इंसान की तरफ से। और फिर उन इमोशंस को एम्पलीफाई कीजिए, क्योंकि जब आप एम्पलीफाई करते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इमोशन इसमें डालते हो, उतना ही तेज़ी से आपके लिए ये काम करता है। इन इमोशंस को आप और बढ़ाते हो और बढ़ाते जाते हो और इस पॉइंट पर आप फील कर रहे हो वो इमोशंस, वो वाइब्रेशंस। और उसी समय पर टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। अब अपना फ़ोन रख दीजिए। तो आपका इंटेंशन वाला पार्ट ऑलरेडी हो चुका है इस मैनिफेस्टेशन के लिए। तो समझना आपको ये है कि आपका दिमाग इस वक्त थीटा ब्रेन वेव में है। इस समय पर आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होते हो किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर इस समय पर आप अपना फ़ोन उठाते हो और फेसबुक स्वाइप करते हो, तो वो सब कुछ आपके ब्रेन में आ जाएगा और ये पूरा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको उस ही स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। और इसे कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मेरे मास्टर ने मुझे बताया था ये एक समय पर। तो विजुअलाइजेशन और आंखें बंद करने के प्रोसेस के बाद आपको करना ये है कि आपको अपनी आंखों के ऊपर अपने हाथ रखने हैं। तो हमें अपनी आंखों को इसीलिए बंद करना है क्योंकि आंखें ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। हमारी ज़्यादातर एनर्जी हमारी आंखों के द्वारा बाहर आती है और वो ही सबसे ज़्यादा नॉइज़ रिसीव करती हैं। मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैं बोलता हूँ कि किसी इंसान का देहांत हो गया, तो हमारा दिमाग ज़्यादा कुछ कंज्यूम नहीं करता क्योंकि ये सिर्फ हमें बताया जा रहा है। पर अगर आप फिजिकली किसी इंसान को मरते हुए देखेंगे तो वो आपके दिमाग को कंज्यूम करेगा और उसे नॉइस से भर देगा। इसी तरह हमारी आंखों से एनर्जी बाहर और अंदर आती है अपने इंटेंशन को लॉक करने से। और कैसे करना है उसे मैं बताता हूँ। तो बैठ जाइए कंफर्टेबली और उस पूरे विजुअलाइजेशन और इमोशनल फेज के बाद आप अपनी आंखों को बंद रखिए और फील कीजिए वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस। बोलिए अपने आप से, यस मैंने कर दिखाया। और फिर अपने हाथों को अपनी आंख पर रखिए और रखने के बाद आपको अंदर आंखें खोल देनी हैं। और आंखें खोलने के बाद आपको महसूस करना है कि कैसे आंखों से एक एनर्जी की रेखा जाती है, हाथ से टकराकर वापस आंखों में आती है। और ऐसा बार बार होता है और इसी तरह आप उस एनर्जी को सील कर पाते हो। आप अपनी पलकों को झपक सकते हैं और कैप्चर कीजिए वो सारी एनर्जी। और उसे सील कर देने के बाद हमारा काम हो चुका है, हमारा इंटेंशन सेट हो चुका है, ये होने वाला है। ये आखिरी पार्ट सबसे ज़रूरी है। उस टेक्स्ट के बारे में भूल जाइए। उसके बारे में ना सोचने के ऊपर मत फोकस कीजिए क्योंकि जब आप करते हैं फिर आप उसके बारे में सोचते हैं। उसके बजाय कीजिए वो जो आपको करना है अपने दिन में। एक्चुअली उसके बारे में मत सोचिए। अपने घर के काम कीजिए जो भी आपको करना है, या फिर अपने ऑफिस जाइए, कुछ ईमेल्स भेजिए अगर आपको भेजने हैं तो इसे नेचुरली होने दीजिए। आपको एक अटैचमेंट के स्टेज में नहीं रहना है, बल्कि आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर लेट गो करना है। और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा ये सही समय है, अपना फ़ोन उठाइए। आपको पता चल जाएगा, आप फील कर पाओगे। पर उसका पीछा मत कीजिए। जब आप अटैच हो जाते हो, जब आप चेज करते हो, तो लॉज ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करते। तो उस फाइनल मोमेंट में आपको करना है लेट गो और कीजिए अपना फोकस किसी और चीज़ पर। तो हाँ, काफ़ी नेचुरली होने दीजिए। अपने उस जगह पर जाइए जहाँ पे अपना फ़ोन चेक करते हैं, कैजुअली उसे निकालिए और फिर देखिए। और मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि जब आपके लिए ये काम कर जाए,
तो इस वीडियो पर वापस ज़रूर आना और हमें अपनी स्टोरी बताना नीचे कमेंट्स में, क्योंकि ये सचमुच अद्भुत है। मैंने इसे कई बार आजमाया है, डेली बेसिस पर भी। तो ध्यान दीजिए कि ये कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि आप चाहो या ना चाहो आप हमेशा मैनिफेस्ट करते रहते हो लॉज ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हुए। ये आपकी चॉइस नहीं है। तो इसे आजमाइए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था तो थम्स अप बटन पे क्लिक कीजिए। कमेंट्स में हमें ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें जानना बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली रिमेंबर कि आपको करना है सब्सक्राइब और दबाना है उस नोटिफिकेशन बटन को, क्योंकि इस साल मैं 3 वीडियोस बना रहा हूँ हर हफ्ते, ताकि आप लोगों को अकाउंटेबल रख सकूँ, मोटिवेटेड रहने के लिए। आपका ये बेस्ट साल होगा। अभी के लिए चाओ।